रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर हमारा 6 होगा। आपको पता है कि टोटल हमने 10 लेक्चर्स करने हैं। 10 लेक्चर्स में हम क्या करेंगे जी, इसको कंप्लीट सिलेबस हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका कंप्यूटर साइंस का जितना भी सिलेबस होता है वन पेपर एमसीक्यूज के वाले से, चाहे वो पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, एनटीएस का हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के वाले से जहां पे आपका कंप्यूटर साइंस का पोर्शन होता है, वो सारे का सिलेबस इंशाल्लाह ताला हम जो है ना सारा 10 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जो छठा लेक्चर है हमारा, अगर हमने पहले 5 लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देख लें। उसके लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। हमारी जो कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट है वहां पे आपको 10 के 10 लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप तरतीब के साथ लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक के सारे लेक्चर अच्छे तरीके से नोट करके इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इसको तैयार कर लें। इंशाल्लाह ताला आपका जो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। आज हमने स्टार्ट करना है जी माइक्रोसॉफ्ट से। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये बहुत लंबा चौड़ा आपका ये टॉपिक है। ठीक है, इसको कोशिश करेंगे समराइज करने की। तो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली क्या था? माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली एक आईटी कंपनी है। ठीक है, 1975 में बनी थी। इसके जनाब फाउंडर था बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, पॉल एलन ने फिर उसको बाद में छोड़ दिया था, तो बिल गेट्स अकेला रह गया था। ठीक है जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके वाले से ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक तो उसका ना ये एमएस इसका एब्रिविएशन पूछ लेता है। एमएस मीन्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट। इसका फाउंडर पूछ लेता है बिल गेट्स और पॉल एलन। इसकी डेट पूछ लेता है 4 अप्रैल 1975 को। ठीक है, ये आपके पास क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास है जी माइक्रोसॉफ्ट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी। ये भी इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है कि जनाब माइक्रोसॉफ्ट जो ये क्या है? ये कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी है, मीन के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है। मैंने कल आपको जो लेक्चर नंबर 5 में बल्कि 4 में पढ़ाया था, सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स थी। एक आपके पास है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो ये अब बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी है। लेकिन उन्होंने अब जो ना विंडोज भी बनाई थी, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाई थी, लेकिन जब इसको लॉन्च किया था तो बेसिकली इन्होंने बनाई अपनी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी ही बनाई थी। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। अब इन्होंने अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनाए थे, बेसिकली 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन्होंने लॉन्च किए थे 1976 में, 90s 80s की दहाई में। ठीक है, उसमें आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है जी, तो ये 5 इसके जनाब एक बंडल था इनके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट कहते हैं। ठीक है जी, और इनका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 2021 चल रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? 2021 चल रहा है, एमएस 2021। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी 2021 है, एक्सेल का भी, पावर पॉइंट का भी, सबका ये 2021 ही इनका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज भी इन्हीं गई हैं। ठीक है जी, इंटरनेट ब्राउजर जो है ना, इनके एक इंटरनेट ब्राउजर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था ना, पुराना इंटरनेट जहां से हम इस्तेमाल करते थे, ऐसे ई लिखा होता था। ठीक है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। और आजकल जो है ना 2015 के बाद इन्होंने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट एज इन्होंने जनाब ये लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए। वैसे आपको पता है गूगल क्रोम ज्यादा चल रहा है आजकल दुनिया में, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट ब्राउजर है वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है। ठीक है जी, उसके बाद हमने करना है जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनको तरतीब के साथ बारी बारी करेंगे। आज के लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कोशिश करेंगे सारा का सारा हम कंप्लीट कर लें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जनाब है क्या। ठीक है, इसकी जो आपके पास एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह मीन इसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो क्या होती है। ठीक है, उसके बाद फिर इसके हमने इन्फॉर्मेशन बार्स पढ़नी है, टाइटल बार पढ़नी है, क्विक एक्सेस बार पढ़नी है, फाइल बटन, रिबन, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, व्यू बटन वगैरह। ठीक है, और इसके सारा इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी शॉर्ट कीज पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंट्रोल कीज के पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसकी आपके पास कर्सर कीज पढ़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद इसके पास पेपर्स आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप समझ लें कि जो आपका कंप्यूटर साइंस का 10 लेक्चर में से सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर यही है। और जो आपके पास पेपर की वेटेज भी समझ लेंगे 40% इस लेक्चर में से आता है, बाकी 60% आपके सारे 9 लेक्चर में से आएगा। ठीक है जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट को। एक तो बात सबसे पहले ये होगी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड जो हमारे पास है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम यूज करते हैं क्रिएटिंग एंड एडिटिंग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स पे। कि आपने जो टेक्स्ट बेस मीन के लिखने के लिए जो पैराग्राफ लाइक आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको बनाने के लिए हमने क्या यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है जी, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसको हमने वो पूछता है कि जनाब लेटर्स या रिपोर्ट या ऐसे वगैरह लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं। हिसाब किताब के लिए क्या करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करते हैं। वो बाद में आएगी। अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वाले से याद करना है कि ये आपके पास क्या जी, टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट का लफ्ज जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए यूज होता है।
एक्सेल के लिए आपके पास स्प्रेडशीट का लफ्ज यूज होगा, ठीक है जी, स्प्रेडशीट का लफ्ज यूज होगा, ठीक है। या उसके बाद आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए स्लाइड्स का लफ्ज यूज होगा, स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन वगैरह, ठीक है। तो वर्ड के लिए आपने क्या बनाना है, डॉक्यूमेंट्स वर्ड पे हम बनाते हैं, ठीक है, लेटर्स वगैरह लिखने के लिए। उसके बाद आपके पास है जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। इसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा पिक्चोरियल व्यू पे चलेंगे। मैंने आपको पिक्चोरियल व्यू की फाइल भी शेयर की थी, जहाँ पे सारी पिक्चर्स के मैंने जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता, ठीक है, तो लैपटॉप की मैंने सारे उसके स्क्रीनशॉट लगा के ना तो आपको शेयर किए थे। पहले हम पिक्चोरियल व्यू पे चलते हैं। तो ये जनाब मैंने पिक्चोरियल व्यू की फाइल ओपन कर ली है अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वाले से। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब भी हम खोलते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर तो सबसे पहले हमें इस तरीके की ये स्क्रीन नजर आती है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपके कौन कौन से पूछे जाने हैं, क्वेश्चन आपके कौन कौन से पूछे जाने हैं। सबसे पहले हमने ये जो इसकी बार्स है ना, ये आपने याद करनी होती हैं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इस जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर ये पट्टियां होती हैं, ये बार्स होती हैं। इन बार्स के नाम से वो काफी क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है, सबसे ऊपर वाली पट्टी ये जो आपके पास सबसे ऊपर वाली पट्टी ये जो है, ठीक है। अगर मैं इसको ये मैंने न्यू वर्जन खोला हुआ है, अगर ओल्ड वर्जन खोलूँ ना तो इसमें आपको ज्यादा इसमें क्लियर नजर आएगी चीजें, ठीक है। जो सबसे जो ये क्लियर ज्यादा नजर आएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है ना, ये सबसे ऊपर वाली जिसके ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो पट्टी सारी ये व्हाइट कलर की पट्टी सारी है, इसको कहते हैं टाइटल बार। इसको क्या कहते हैं जी, टाइटल बार। इसको हमने क्या कहना है, टाइटल बार। वो क्वेश्चन पूछता है जनाब आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने फाइल खोली हुई है, उसका नाम कहां पे शो होता है, वो हमारा होता है जी टाइटल बार के अंदर। टाइटल बार के अंदर डॉक्यूमेंट नेम शो होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज एंड सर्च बार वगैरह इसमें होती है। ये देखें, ये क्रॉस का निशान क्लोज करने के लिए होता है, ये मैक्सिमाइज के लिए, ये मिनिमाइज के लिए, ठीक है। ये आपको 3 बटन नजर आते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ये सारे के सारे कहां पे होते हैं जी, टाइटल बार में होते हैं। तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ऊपर वाली बार कौन सी होती है, स्टार्ट पे सबसे ऊपर वाली आपके पास ये टाइटल बार होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। ये आपके पास टाइटल बार है। सबसे पहले आपने सारी बार्स के नाम याद करने हैं, उसके बाद फिर इनके फंक्शन याद करने हैं, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन काफी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये आपके पास सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, उसके नीचे आपके पास रिबन बार होती है, और यहां पे ये लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपके पास क्विक एक्सेस बार होती है, ठीक है। ये सारे मैंने नीचे लिखी हुई है, अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। ये क्विक एक्सेस बार होती है, नीचे आपके पास रिबन बार होती है। रिबन बार के अंदर आपके पास रिबन के सारे ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फोन का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है, ये स्टाइल का ग्रुप है, ये एडिटिंग का ग्रुप है। इन ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, आपके पास टूल्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है जी, टूल्स होते हैं, टूल्स या शॉर्ट कीज होती हैं, ठीक है। इनके अंदर टूल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है ना जी, ये जो होता है लेफ्ट साइड पे आपके पास जो होता है, ये रूलर होता है, रूलर, वर्टिकल रूलर, इसको वर्टिकल रूलर कहते हैं, ठीक है। और आपके पास ये जो आपके पास रिबन बार होती है, रिबन बार के बिल्कुल नीचे यहां पे नजर आ रहा है, ये रिबन बार के बिल्कुल नीचे आपके पास ये हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। हॉरिजॉन्टल रूलर होता है जो हाशिया वगैरह लगाने के लिए जब हम किसी कॉपी वगैरह पे लिखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कोई भी पेज बनाते हैं सबसे पहले उसके अंदर आप हाशिया लगाते हैं, उसको ऊपर नीचे, ठीक है, उसकी बाउंड्री लाइन बताते हैं। इसी तरीके से आपका ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके अंदर भी रूलर, फुटे, मीन के आपके हाशिए भी दिए हुए हैं। तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया वर्टिकल रूलर आ गया। ऊपर आपके पास रिबन बार के नीचे आपके पास क्या होता है जी, हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास होती है स्क्रॉल बार। क्या होती है जी, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होती है कि आपने ऊपर नीचे करने के लिए ऐसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना ऊपर नीचे अपनी स्क्रीन को, यहाँ पे आपके पास स्क्रॉल बार होती है, इसको पकड़ के हम ऊपर नीचे स्क्रीन को करते हैं। और सबसे नीचे आपके पास होती है स्टेटस बार। सबसे नीचे ये जो पट्टी होती है इसके इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। इसको हमने क्या कहना है जी, स्टेटस बार हमने इसको कहना है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली 5 किस्म की बार्स आपने याद करनी है सबसे पहले, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, 5 किस्म की बार्स को याद करना है, ठीक है। उसको थोड़ा सा आपको मैं दोबारा समझा दूं। आपने सबसे पहले कर लिया ये फॉर एग्जांपल ये आप अपनी कॉपी पे बना रहे हैं, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पेज है, सबसे ऊपर आपके पास टाइटल बार है, टाइटल बार के नीचे आपके पास रिबन बार है, रिबन बार के अंदर आपके पास टैब्स हैं और ग्रुप्स हैं, टैब्स और ग्रुप्स हैं, हर टैब का अपना अपना ग्रुप है, और हर ग्रुप के अंदर अपने अपने जो ना टूल्स हैं, टूल्स के अंदर आपकी शॉर्ट कीज हैं, ठीक है। और उसके बाद रिबन बार के नीचे बिल्कुल आपके पास क्या है जी, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल आपके पास रूलर है, ठीक, सॉरी हॉरिजॉन्टल रूलर है। और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है जी, वर्टिकल रूलर है। राइट साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार है, और नीचे आपके पास स्टेटस बार है, ठीक है। ये आपने बार्स पहले याद कर लेनी है, ठीक है। जब तक आपको बार्स याद नहीं होगी तब तक आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब जब आपने ये बार्स याद कर ली तो फिर आपने बार्स के काम याद कर लेने हैं। सबसे पहले ऊपर आपके पास है जी टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर आपके पास क्या है जी, डॉक्यूमेंट का नेम होता है, और साथ इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन होते हैं। और आपके पास जो टाइटल बार है उसी के ही ऊपर ही साइड में लेफ्ट साइड के ऊपर कॉर्नर के ऊपर आपके पास क्विक एक्सेस बार,
क्विक एक्सेस बार। अब क्विक एक्सेस बार में क्या कुछ होता है ये मैं सारा आपको बता देता हूं, ठीक है जी, ये आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर आपने वैसे ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, अगर आप ऐसे याद कर लेंगे जुबानी तो फटाफट आपको याद हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्विक एक्सेस बार में है अनडू, रीडू, सेव वगैरह की ऑप्शन होती है, ठीक है। तो ये आपके पास होती है, ये देखें, ये मैंने सारा इसको लिखा हुआ है, आप इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। सबसे ऊपर आपके पास है टाइटल बार, ठीक है जी। आपके पास क्या जी, टाइटल बार सबसे ऊपर, ये मैंने ऊपर वाले में बताया हुआ है टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर डॉक्यूमेंट नेम होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, सर्च बार वगैरह इसमें होती है, ठीक। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि आपके पास जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का, वो आपके पास डॉक्यूमेंट 1 होता है। डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 1 मींस के जब भी आपने फाइल कोई बनाई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, कोई भी आपने अपना काम किया है, उस फाइल का आपने जब तक कोई नाम नहीं रखा हुआ ना, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने पास उसका नाम बाय डिफॉल्ट का रख देगा, डॉक्यूमेंट 1 उसका नाम रख देगा। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है, डॉक्यूमेंट्स 1 होता है, ठीक है जी। जैसे हम जब इसका मैं अपने पास से कोई नाम अपनी फाइल का रख लूंगा तो फिर उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है जी, इसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब हम चलते हैं जी, आपके पास ये सारी बार्स के हवाले से सबसे ऊपर आपके पास टाइटल बार आ गई। टाइटल बार के अंदर आपके पास आ गया टाइटल, डॉक्यूमेंट्स का नेम आ गया, और आपके पास ये क्लोज बटन आ गए, तीन आ गए, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे आपके पास ये होती है, ये आपके पास होती है, ये वाले शायद ये विंडो को छोड़ के, या इसको है क्विक एक्सेस बार, इसको हम क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस बार। इसमें अनडू, रीडू और सेव के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद साथ इसके होता है फाइल बटन, इसको हम कहते हैं फाइल, पहले अब इसको विंडो बटन कहते थे। अब पहले जो आपके पास जो पुराना वर्जन होता है इसमें ये होता था विंडो का निशान होता था, ठीक है, इसको विंडो वर्जन कहते हैं। ये जो नीचे वाला है मेरे पास ये पुराना है, ठीक है। जो नीचे मैंने बनाया हुआ है, ये जो नीचे वाला स्क्रीनशॉट है ये पुरानी की है, ये पुरानी ऑफिस की है, ठीक है। इसमें देखें ये विंडो का बटन है, ठीक है। इसमें क्या था, ये विंडो का बटन था, ठीक है। और अब ये न्यू आप इसका वर्जन आया है, उसमें ये फाइल का बटन आ गया हुआ, उसकी जगह पे क्या आ गया जी, फाइल का बटन आ गया हुआ, ठीक है। तो आपके पास ये होता है। अब ये देखें जी, अब ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या याद करना है, इसको हम न्यू के हिसाब से याद करना है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपके पास टाइटल बार आ गई, टाइटल बार के अंदर आपके पास आ गया जो डॉक्यूमेंट का नेम आ गया, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज के बटन आ गए। उसके बाद फिर आपके नीचे आपके पास आ गया रिबन बार, ठीक है। ये आपके पास रिबन बार है। रिबन बार के अंदर आपके पास रिबन टैब्स होते हैं, और रिबन टैब्स के नीचे ग्रुप्स होते हैं। हर टैब के नीचे एक ग्रुप होता है। अब ग्रुप में क्या है जी, सबसे पहले आपके क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फिर फॉन्ट का ग्रुप है, फिर आपके पास पैराग्राफ का ग्रुप है, फिर आपके पास ये स्टाइल्स का ग्रुप है, और उसके बाद आपके पास एडिटिंग का ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब इन ग्रुप्स के अंदर क्या होता है जी, आपके मुख्तलिफ टूल बार्स होते हैं। जैसे एडिटिंग के अंदर, क्लिपबोर्ड के अंदर क्या है जी, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट, ये 4 आपके पास ऑप्शन कहां पे हैं, आपके पास है ये क्लिपबोर्ड के ग्रुप में है। और ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप किस में है, रिबन बार के अंदर है। अब जो आपके पास कट है, कट की आपके पास जो शॉर्ट की होती है कंट्रोल एक्स होती है, और कॉपी की होती है कंट्रोल पी, और फॉर्मेट की आपके पास है जी, पेस्ट की होती है कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है। और आपके पास जो फॉर्मेट है उसके होते हैं आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आपके पास होता है एफ, ठीक है जी, ये आपके पास होती है, ठीक है। ये मैंने सारी आपके अपने नोट्सों में लिखी हुई है सारी, ठीक है। आप जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास ये है, ये दूसरा ग्रुप आपके पास है फॉन्ट वाला। अब फॉन्ट में आपके पास एक तो फॉन्ट नेम होता है, एक फॉन्ट साइज होता है, फिर बोल्ड होता है, टैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, डबल अंडरलाइन होता है, ठीक है जी। और उसके बाद आपके सबस्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। अब सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में क्या फर्क है, सबस्क्रिप्ट ये होता है कि जैसे आपने ये लिखे होते हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं H2O, तो नीचे थोड़ा सा लफ्ज लिख देते हैं छोटा, फार्मूला वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अगर किसी नंबर की पावर लिखनी हो, 2 की पावर 3 ऐसा लिखना, ऊपर छोटा सा लिखना, उसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आपको कहां पे मिलते हैं, ये आपके होते हैं जी फॉन्ट वाले आपके पास ग्रुप में होते हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है, ये आपके पास क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आपके पास आता है जी पैराग्राफ टैब ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में आपके पास होता है जी नंबरिंग वगैरह, आपने अगर लगानी हो आपके जो पैरा के अंदर जो लाइन उसको नंबरिंग लगानी है वो भी आपके पास होती है। इसमें आपके पास होती है अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट सेंटर अलाइनमेंट है, और राइट अलाइनमेंट है, जस्टिफिकेशन है, ठीक है जी। और उसमें आपके पास स्पेसिंग वगैरह भी यही होती है, ठीक है। ये सारी जिसमें बॉर्डर लाइन वगैरह भी सारी होती हैं, ठीक है। इसमें ओरिएंटेशन होती है सारी, आपकी टेक्स्ट की ओरिएंटेशन वगैरह भी इसमें होती है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर्स भी इसमें ये होते हैं। ये आपके पास सारा क्या होता है जी, ये पैराग्राफ के आपके पास ग्रुप में होता है। उसके बाद ये आपके पास हो गया जी स्टाइल ग्रुप आ गया, और उसके बाद आपके पास ये आ गया जी एडिटिंग ग्रुप आ गया,
ठीक है। अब आपने याद क्या कुछ करना है, जो पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आने हैं वो आपने क्या याद करने हैं। याद इसमें आपने ये करना है कि जनाब वो पूछेगा आपसे कि बताएं जी जो आपके पास है रिबन बार, जो आपके पास रिबन बार है, जो आपके पास रिबन बार है, ये जो आपके पास रिबन बार है, रिबन बार के अंदर एक तो आपने ये टैब आपने याद कर लेने हैं एक तरतीब के साथ, आपने ये टैब आपने एक तरतीब से याद कर लेने हैं। ठीक है कि जनाब वो पूछेगा कि बताएं जी रिबन बार के अंदर पहला टैब कौन सा है, होम का टैब सबसे पहला आता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या है, इंसर्ट का टैब आता है। उसके बाद आपके पास डिजाइन का टैब आता है, लेआउट का, रेफरेंस का, मेलिंग का, रिव्यू का और व्यू का। क्योंकि उसने पूछा था, पेपर में पूछा था कि जनाब जो रिबन बार के अंदर दूसरे नंबर का टैब कौन सा होता है, इंसर्ट का होता है। ठीक है जी, समझ आ गया। अब ये जो फाइल का टैब आता है ये रिबन बार के अंदर नहीं होता, ये फाइल का टैब अलहदा है, फाइल बटन अलहदा है, फाइल बटन अलहदा है, इसका रिबन बार के साथ ताल्लुक कोई नहीं है। ये सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि रिबन बार की लेफ्ट साइड पे एक फाइल का टैब होता है, फाइल का बटन होता है, लेकिन फाइल के अंदर ये रिबन बार के में शामिल नहीं है। ठीक है। फिर वो पूछेगा आपके पास, ये क्लियर हो गया आपके पास। उसके बाद ये आपके पास आ गया जी, पूछेगा जनाब आपका जो है ना हॉरिजॉन्टल रूलर, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रूलर है नीचे। ठीक है। पूछेगा जी जो हॉरिजॉन्टल रूलर है वो कहाँ पे होता है, रिबन बार के बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है। इसमें लेफ्ट राइट इंडेंट होता है, लेफ्ट राइट इंडेंट होता है कि आपके पास जो हाशिया लगाना होता है। ठीक है जी। और फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या मतलब है कि आपने जो पहली लाइन है आपने पहले से शुरू करनी है, दूसरा जैसे आप लिख रहे हैं तो ऐसे आपने दूसरा पैरा नीचे लिख दिया, पहली लाइन का थोड़ा सा आपने अल्फाज पीछे कर दिए, या बाज़ औक़ात हम ऐसे लिखते हैं पहली लाइन थोड़ी सी आगे शुरू करते हैं, बाकी अपने नीचे से ऐसे शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट भी इसमें होती है, सेंटर बार सारा कुछ इसमें आपके पास जो होती है हॉरिजॉन्टल रूलर में होता है। उसके बाद आपके पास ये पूछेगा कि लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या होता है जी, ये आपके पास वर्टिकल रूलर होता है, और राइट साइड के ऊपर आपके पास क्या होता है, स्क्रॉल बार होती है। ठीक है जी। ये लेफ्ट और राइट का आपने याद कर लेना है। फिर आपके पास नीचे होती है स्टेटस बार, सबसे नीचे आपके पास स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार के अंदर आपके पास क्या होता है जी, पेज नंबर होता है, वर्ड काउंट होता है और लैंग्वेज आपकी होती है, और उसके बाद आपके पास व्यू बटन होते हैं इसके अंदर, और आपके पास जूम की ऑप्शन होती है। जूम परसेंटेज भी आपकी स्टेटस बार के अंदर शो हो रही होती है। ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जनाब जो आपके व्यू बटन हैं वो कौन सी बार में होते हैं, तो व्यू बटन आपके कौन सी बार में होते हैं जी, व्यू बटन होते हैं आपकी जो जनाब स्टेटस बार के अंदर, व्यू बटन आपके होते हैं स्टेटस बार के अंदर। ठीक है। व्यू बटन आपके स्टेटस बार के अंदर आगे, फिर पूछेगा लैंग्वेज या वर्ड काउंट कहां पे होता है, ये भी स्टेटस बार के अंदर होता है। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो ये आपके पास आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो आपके पास पिक्चोरल व्यू है, मीन का जो इसका मेन थीम है ना वो आपको समझ आ गया। इसको आपने इस तरीके से याद करना है। मैं आपको यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा लिख के बता दूं। ठीक है। आपने भी इसी तरीके से अपनी कॉपी पेंसिल लेनी है और इसके ऊपर ऐसे आपने इसको रिवाइज कर लेना। ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज आ गया। ठीक है। सबसे ऊपर आपके पास टाइटल बार है, टाइटल बार के अंदर आपके पास क्या जी, फाइल का नेम है, फाइल का नेम बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 होता है। ठीक है। और इसके अंदर आपके पास मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन होते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास रिबन बार है, रिबन बार के अंदर आपके पास टैब्स हैं सर। ठीक है जी। टैब्स हैं, होम का टैब है, उसके बाद इंसर्ट का टैब है, फिर आपके पास जो ये इस तरीके से आपके ये सारे टैब चलते हैं। ठीक है जी। इनको आपने तरतीब के साथ याद करना है, इनको आपने क्या करना है जी, तरतीब के साथ याद करना है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, इन रिबन बार के अंदर आपके पास क्या जी, ग्रुप्स हैं। ठीक है जी। आपके पास क्लिपबोर्ड ग्रुप है, उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, और इन ग्रुप्स के अंदर क्या जी, मुख्तलिफ टैब्स हैं, मुख्तलिफ टैब्स हैं। टैब्स का मतलब क्या जी, मुख्तलिफ ये समझ कि आपके पास ये टूल्स हैं, टूल्स, सॉरी टैब्स कह रहा हूँ, टूल्स, इनके अंदर कुछ टूल्स हैं। टूल्स का क्या मतलब है कि आपके पास ये शॉर्ट कीज हैं, आपने जो अपने अंदर जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, इस टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए, उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए इसके अंदर टूल्स हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर कौन कौन सा टूल है ये वो पूछ लेगा। क्लिपबोर्ड के अंदर आपके पास कॉपी है, पेस्ट है, कट है, फॉर्मेटिंग है। ठीक है। उसके बाद फिर आपके पैराग्राफ, आपके पास फ़ॉन्ट वाला ग्रुप आ जाएगा। फ़ॉन्ट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, फ़ॉन्ट का नेम आ जाएगा, फ़ॉन्ट का साइज आ जाएगा, बोल्ड आ जाएगा, टैली का आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है जी। सुपर स्क्रिप्ट आ जाएगा, आपके पास जो है ना सब स्क्रिप्ट आ जाएगा। ये सारे आपके पास क्या आ जाएंगे, फ़ॉन्ट वाले में आ जाएंगे। ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा पैराग्राफ के अंदर वो आपके पास आ जाएगा जी, अलाइनमेंट आपकी आ जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद आपकी स्पेसिंग आपके पास आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आपके पास नंबरिंग वगैरह इसमें आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपने याद कर लिए। उसके बाद फिर आपने क्या याद करना है कि रिबन बार के ये सारी रिबन बार ही है, ये जो सारे आपके पास टैब है ना, रिबन बार के ही आपके पास ये सारा कुछ है। रिबन बार के बिल्कुल लेफ्ट पे आपके पास एक फाइल बटन होता है, फाइल बटन अभी हम नीचे डिटेल के साथ पढ़ते हैं। फिर रिबन बार के नीचे आपके पास क्या होता है जी, यहाँ पे आपके पास होता है जी ये हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। ठीक है। और लेफ्ट साइड पे आपके पास वर्टिकल रूलर होता है। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास राइट साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार होती है। सबसे नीचे आपके पास स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार के अंदर आपके पास क्या होता है, यहाँ पे वर्ड काउंट होता है, आपके पास पेज नंबर होता है, उसके बाद लैंग्वेज होती है, यहाँ पे आपके पास व्यू बटन होते हैं, और साथ आपके पास क्या होते हैं, जूम परसेंटेज शो हो रही होती है।
ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया जनाब सारे का सारा इसका ओवरव्यू, सारे का सारा क्या आ गया जी, इसका ओवरव्यू आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या याद करना है, ये जो फाइल बटन है, जो फाइल बटन है, फाइल बटन के हवाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपके पास फाइल बटन है ना, फाइल बटन या ये जो आपके पास विंडो का निशान होता था, जब इस पर क्लिक करते हैं था उसके नीचे इस तरह की एक पूरी की विंडो खुलती है। ये देखें नीचे जैसे खुली हुई है, पूरी विंडो खुलती है। ठीक है, तो इस विंडो को हम क्या कहते हैं, बैक स्टेज व्यू। इसको हम कहते हैं जी बैक स्टेज व्यू। जो आपके पास फाइल बटन है, जब फाइल बटन को हम क्लिक करते हैं तो नीचे एक विंडो खुलती है, उसको हम कहते हैं बैक स्टेज व्यू। इस विंडो के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, नंबर 1 पे आपको नजर आ रहा होता है इन्फो। इन्फो का मतलब होता है कि आपके पास जो है ना, इन्फो का मतलब होता है जो आपके पास है कि जो आपके पास इस वक्त इंफॉर्मेशन अबाउट करंट फाइल, जो भी आपने करंट फाइल खोली हुई है उसके मतलब की इंफॉर्मेशन देगी, नीचे सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में लिखी हुई है। फिर आपके पास है न्यू। न्यू का मतलब होता है ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स या न्यू टेम्पलेट। ठीक है जी, और जो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट है, जब आप वर्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये काम कर रहा हूं और एक मैंने फाइल बना ली, मैंने अगली फाइल एक और बनानी है किसी नए पेज पे। ठीक है जी, नई फाइल मैंने खोलनी है, नया पेज तो नीचे आप एंटर करते जाते हैं, नीचे नीचे नया पेज आते जाते हैं। लेकिन अगर आपने नई फाइल बनानी है, नया डॉक्यूमेंट आपने खोलना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको फाइल बटन पे क्लिक करके न्यू पे आके क्लिक करके हम नई फाइल खोल लेंगे, या Ctrl+N प्रेस करने से हम क्या कर लेंगे, नई फाइल खोल सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पीपीएससी में ये बनता है कि जनाब न्यू डॉक्यूमेंट्स या न्यू फाइल को खोलने के कितने तरीके हैं। तो न्यू फाइल को खोलने के 2 तरीके हैं, एक तो आप फाइल बटन पे जाकर न्यू पे क्लिक करके खोल सकते हैं, एक आप Ctrl+N प्रेस करके इसको खोल सकते हैं। ये आपके पास क्लियर होगा। फिर आपके पास है जी, ये आपके पास है ओपन। ओपन होता है जी ओपन एग्जिस्टिंग फाइल इन माय सिस्टम एमएस वर्ड। क्या मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइलें पड़ी हुई हैं उनमें से किसी को आपने खोलना है, तो फिर आप ओपन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने न्यू ब्लैंक फाइल जहां पे जिस पे आपने नए सिरे से काम शुरू करना है, फिर आप न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, फिर आपके पास सेव है। सेव का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स विद एग्जिस्टिंग नेम। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने जो फाइल अपनी पहले से मौजूद थी उस पर थोड़ा सा आपने काम किया है, ठीक है, और उसका नाम वगैरह सारा कुछ आपने लोकेशन उसकी रखी हुई, डायरेक्टरी आपने बनाई हुई है, तो फिर वो क्या Ctrl+S करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो आप वो फाइल आपकी ऑटोमेटिक पुराने नाम से ही सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल सेव एज पे क्लिक करेंगे ना, सेव एज पे, तो सेव एज वाला कहेगा जी आप उसकी डायरेक्टरी भी बताएं कि आपने ये जो फाइल है इसको आपने पीडीएफ में करना है, आपने वर्ड में करना है, कैसे आपने सेव करना है, और उसका नेम भी आपने नया रखना है। ठीक है, अब इसको हम Ctrl+S से भी कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+S की शॉर्ट की भी है, और आप इसको फाइल सेव एज पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ गया जी इसका पीडीएफ वगैरह बनाना। फिर आपके पास है प्रिंट। प्रिंट का ऑप्शन होता है जी, आपने किसी भी फाइल का पीडीएफ बनाने के लिए प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होता है, या प्रिंट भी कर सकते हैं या पीडीएफ भी यहाँ पे इसमें बना सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट पे का मतलब होता है टू क्रिएट पीडीएफ। आप देखें सेव एज पे भी आप पीडीएफ बना सकते हैं, आपके पास प्रिंट पे भी पीडीएफ बना सकते हैं, और एक्सपोर्ट पे पीडीएफ बना सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पीडीएफ फाइल कितने तरीकों से बना सकते हैं, वो 3 तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, सेव एज पे भी, प्रिंट पे भी और एक्सपोर्ट पे भी। फिर आपके पास है क्लोज। क्लोज का बटन जिधर नीचे लिखा हुआ है ना, ये क्लोज का बटन। क्लोज का बटन मतलब होता है कि आप अगर क्लोज को क्लिक करेंगे ना, तो ये जो आपका करंट फाइल जो खुली हुई है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, वो क्लोज हो जाएगी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका चलता रहेगा, वो आपका चलता रहेगा। ठीक है, और इसका आपके पास जो शॉर्ट की है Ctrl+W होती है, Ctrl+W। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही बंद हो जाए, मीन के फाइल भी आपकी क्लोज हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपका क्लोज हो जाए, ताकि आप कंप्यूटर को बंद कर सकें, उसके लिए शॉर्ट की होती है Alt+F4। Alt+F4 करेंगे तो आपके पूरे का पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप Ctrl+W करेंगे या यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे, तो क्लोज आपका करेगा जस्ट आपके पास है आपका डॉक्यूमेंट क्लोज करेगा, आपकी जो सॉफ्टवेयर है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन है, वो आपकी क्लोज नहीं होगी। तो ये आपके पास बैक स्टेज व्यू होता है फाइल के वाले से। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बात की समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो ये आपने बेसिकली इसकी सबसे पहले इसका करना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास जो टैब्स है ना जी, टैब्स आपके पास टैब्स हैं, तो टैब आपने हर टैब को लहदा याद करना है। सबसे पहले ये होम टैब मैंने खोल के दिया आपको। होम टैब के अंदर आपके पास क्या कुछ नजर आया, होम टैब के अंदर नीचे आपके पास आ गया क्लिपबोर्ड आ गया, फॉन्ट आ गया, पैराग्राफ आ गया, ये स्टाइल या एडिटिंग वगैरह, इसके अंदर ये ग्रुप सारे आ गए। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें वो पूछेगा आपसे, बताएं जी आपने जो बोल्ड, टैलिक या सुपर स्क्रिप्ट वगैरह ये कौन से टैब से करते हैं, जो होम टैब से करते हैं। ठीक है, फिर वो पूछेगा बताएं जनाब ये जो आपके पास अलाइनमेंट वगैरह होती है, पेज आपके लैंग्वेज कलर वगैरह होता है, ठीक है, वो सारे आप कहां से करते हैं, ये भी होम टैब के अंदर सारे नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं होम टैब की जगह किसी और को प्रेस करता हूं, ये आपके पास अब मैं नीचे करता हूं थोड़ा सा, तो ये मैंने इंसर्ट टैब खोला हुआ है, इंसर्ट टैब। अब जब मैं इंसर्ट टैब पर क्लिक करता हूं तो मेरे ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं नीचे।
ठीक है, उसमें कौन कौन सा ग्रुप आ जाता है, पेजेस का ग्रुप आ जाता है, उसमें कवर पेज है, पेज ब्लैंक है, पेज ब्रेक वगैरह आ जाता है, फिर टेबल का ग्रुप आ जाता है, फिर आपके पास इलिस्ट्रेशन मीन के क्लिप आर्ट शेप्स वगैरह, या अगर आपने पिक्चर वगैरह ऐड करनी है वो आ जाता है। ठीक है, फिर आपका हाइपरलिंक्स बुक मार्क्स वगैरह आ जाते हैं, फिर आपके पास हेडर एंड फुटर आ जाता है। ठीक है जी, फिर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह आ जाते हैं, फिर आपके सिंबल्स वगैरह आ जाते हैं। तो फिर वो पूछेगा जनाब अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के अंदर कुछ सिंबल या इक्वेशन वगैरह जो ना आप मैथमेटिक्स से ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कौन से टैब से यूज करेंगे, वो इंसर्ट टैब के अंदर से आएंगे। देखिए ना, ये इंसर्ट टैब को मैंने एक्टिव किया हुआ, तो ये नीचे सारी ये जो आपके पास टैब्स है ना, जो आपके पास जो टूल्स हैं, ये सारे के सारे आपके चेंज हो गए हैं, ग्रुप सारे आपके चेंज हो गए हैं। ये जो ऊपर वाले ग्रुप्स थे ये आपके जो होम टैब के ग्रुप थे, ये जो आपके पास नहीं ना क्लिपबोर्ड का था, फोन का था, पैराग्राफ का, ये सारे के सारे आपके होम टैब के ग्रुप थे। ठीक है, लेकिन इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं इंसर्ट के अंदर। ठीक है, अगर जैसे मैं पेज लेआउट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कलर्स, फोन्ट्स, इफेक्ट्स वगैरह। ये जो पेज का कलर है, ये पेज का ये जो ऊपर आपके पास फोन्ट थे ना, ये जो होम टैब के फोन्ट में अंदर कलर वगैरह और वो थे, वो आपकी राइटिंग के थे। आप जो अंदर अल्फाज लिख रहे होते हैं ना, जो आप अल्फाज लिख रहे होते हैं, उनका फॉन्ट वगैरह चेंज होता है। जब होम के अंदर ये फॉन्ट है ना, ये फॉन्ट वगैरह जो होम के जो फॉन्ट है, ये आपके अंदर जो आपकी लैंग्वेज लिखी होती है, जो आपकी राइटिंग होती है, उसको चेंज होता है। लेकिन जो जब आप पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं ना, जब आप पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो वो आपके पास क्या होता है जी, आपका जो पीछे बैकग्राउंड है उसको चेंज करता है, इसका मार्जिन चेंज करता है, जिनके दोनों तरफ से आपने कितनी कितनी जगह छोड़नी है, ओरिएंटेशन कुछ करता है, लैंडस्केप करनी है कि आपने पोर्ट्रेट करनी है, फिर साइज बताता है कि आपने पेज का साइज क्या रखना है। ठीक है जी, कॉलम एक बनाना, दो बनाना, तीन बनाने हैं। ठीक है जी, ब्रेक्स वगैरह सारे हैं, वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर वगैरह। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है, वाटर मार्क कौन से टैब से लगता है, तो वाटर मार्क आपका पेज लेआउट से लगता है। आमतौर पर बच्चे इसको क्या कर देते हैं, इंसर्ट पे लगा देते हैं। पेज बॉर्डर भी आपका वाटर मार्क पे पेज लेआउट पे लगता है। ठीक है जी, उसके बाद इंडेंट वगैरह के ऑप्शन वगैरह भी आपके पास क्या है जी, पेज लेआउट पे आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी पेज लेआउट। फिर उसके बाद नीचे आपके पास रेफरेंस का टैब आ गया। रेफरेंस के टैब के अंदर आपके पास क्या जी, ये आप हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट आप ये तीन टैब लाजमी याद कर लें, होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज। ठीक है जी, ये आप याद कर लें। बाकी आगे आपका पेपर से क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में क्वेश्चन आपके इन तीन टैब्स में से आ जाते हैं कि पूछेगा जनाब होम टैब के अंदर कौन कौन से काम होते हैं, इंसर्ट के अंदर कौन कौन से होते हैं, और पेज लेआउट के अंदर कौन कौन से काम होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मेलिंग टैब आ गया, रिव्यू टैब आ गया, व्यू टैब वगैरह, ये सारे के सारे जो है ना, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पिक्चोरियल व्यू होता है बेसिकली। इसको जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आपका क्लियर नहीं होता। ठीक है जी, जब तक आप इसको नहीं करते तब तक आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है वो आपका क्लियर नहीं होता। ठीक है जी, अब हम दोबारा अपने जनाब नोट्सों पे आ गए हैं। ठीक है, अब वो जो सारी बातें जो हमने पिक्चोरियल व्यू में की हैं, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, इसको आपने इस तरीके से याद कर लेना है। बस लेक्चर आपका खत्म हो चुका है, वहीं से सारी चीजें जो मैंने वहां पे बताई हैं वही चीजें आपने यहाँ पे आके करनी है। बस आपने इसको, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये बने बनाए मिल जाएंगे। क्या जी, सबसे पहले आपके पास क्या जी, टू ओपन एमएस वर्ड वी यूज विंडो प्लस आर एंड देन वी शैल टाइप winword.ex। तो यहां से वो क्वेश्चन पूछता है कि जनाब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने खोलना है अपने कंप्यूटर में, तो आप कौन सी एक्सटेंशन का यूज करेंगे, winword.exe। जनाब ये आप यूज करेंगे इसकी एक्सटेंशन, ये क्वेश्चन पूछता है winword.exe। ठीक है जी, उसके बाद इसकी एक्सटेंशन जो है .docx, .doc, ठीक है, .docx इसकी एक्सटेंशन है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना। ठीक है, लेकिन जो 2007 के पहले थी वो सिर्फ .doc थी, एक्स बाद में ऐड किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन वो बार बार पूछता है कि 2007 से पहले उसकी एक्सटेंशन क्या थी, .doc, और जो 2007 के बाद की कौन सी एक्सटेंशन है, .docx। जैसे आपके पास एक्सेल की आ जाएगी .xlx। ठीक है जी, उसके बाद जो आपके पास पावर पॉइंट की आ जाएगी .pptx। ठीक है, 2007 के बाद में, पहले आपने एक्स एंड वाला ऐड उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तो ये इसकी एक्सटेंशन आपने याद कर लेनी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफा के पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद आपको पता है एडिटिंग द डॉक्यूमेंट को जब आपने ऐड करना है, एडिट करना है जब डॉक्यूमेंट्स को, उसमें आपके पास है जी टाइपिंग और एडिटिंग द डॉक्यूमेंट्स, इट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्शन, कॉपी कंट्रोल-C। ठीक है जी, और कट आपने करना है कंट्रोल-X से, ये क्लिपबोर्ड में सारा कुछ होता है। ठीक है जी, पेस्ट भी आपका क्लिपबोर्ड में होता है, कंट्रोल+V। ठीक है, इसकी आपने, इनकी आपसे वो पूछेगा शार्ट कीज पूछेगा, ये मैंने नीचे आपकी शार्ट कीज अलहदा भी लिखी हुई हैं। अगर आप इनको इस तरीके से टैब्स के वाले से के अंदर, ग्रुप के अंदर इनको याद कर लेंगे तो वहां से आपका ये इजीली सारा कुछ याद हो जाएगा। लेकिन आप इकट्ठी भी ये शार्ट कीज पढ़ना चाहें, इस तरीके से आप याद करना चाहें, तो वो भी मैंने इकट्ठी भी लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप यहीं से इनके सारे टैब्स के अंदर इनको याद कर लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है जी
अनडू और डिलीट लास्ट एक्शन कंट्रोल प्लस जी, जो भी आपने लिखा हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपसे गलती से वो डिलीट हो गया तो आपके करके कंट्रोल प्लस जी को करेंगे तो वो दोबारा आपका आ जाएगा। रीडू टू रिपीट द लास्ट एक्शन कंट्रोल वाई आप रीडू के लिए होता है जी, ठीक है जी। कंट्रोल एफ आपका फाइंड के लिए होता है और कंट्रोल एच आपका फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपने ये सारे के सारे आपके क्या हो जाए एडिटिंग द डॉक्यूमेंट्स में आगे। फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में आपके पास इट इज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इट हैज टू टाइप्स। अब फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये सारे के सारा क्या है, एडिटिंग होता है। वो क्वेश्चन पूछता है कि जनाब जो कॉपी है, पेस्ट है और कट है, डिलीट है, रीडू है, ये क्या है जी, ये डॉक्यूमेंट की एडिटिंग है, डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग है। और उसके बाद जो फॉर्मेटिंग है ना, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग में आपके पास फ़ॉन्ट का स्टाइल आता है। फ़ॉन्ट इसमें बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक आता है, थोड़ा सा जो टेढ़ा लिखा जाता है उसको कंट्रोल आई कहते हैं, ठीक है। एक तो आपसे पूछेगा कि इटैलिक की आपने मुझे शॉर्ट की बताएं, कंट्रोल प्लस ई। फिर वो पूछेगा बताएं जी इटैलिक और बोल्ड ये क्या है। ये आपके पास जो ये आपके पास टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है कि टेक्स्ट की एडिटिंग है या पेज की फॉर्मेटिंग है, तो ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। टेक्स्ट मीन के जो अंदर लिखा हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग है, ठीक है जी। अंडर एंड कंट्रोल यू को कहते हैं और डबल अंडर एंड के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है वो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी ये आपका डबल अंडरलाइन के लिए होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपका पता है फ़ॉन्ट का साइज। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो आपके पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये क्या है, ये फ़ॉन्ट साइज है कि फ़ॉन्ट स्टाइल है, तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। अब फ़ॉन्ट साइज आपके पास क्या है जी, बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज इज कैलिबरी 11। ये क्वेश्चन पूछता है कि जब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन को किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अपने एप्लीकेशन ओपन की, आपने किसी को कोई सेटिंग खुद नहीं की, जो आपको ऑटोमेटिक बिल्ट इन सेटिंग मिलती है ना, ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर ने की होती है, उसमें आपके पास जो फ़ॉन्ट होता है जी वो कैलिबरी 11 होता है, कैलिबरी फ़ॉन्ट होता है और इसका साइज 11 होता है, ठीक है जी। और 2007 से पहले इसमें टाइम्स रोमन 12 था। 2007 से पहले इसका जो आपका डिफॉल्ट फ़ॉन्ट था वो टाइम्स रोमन था और उसका साइज 12 था। अब इस वक्त जो है कैलिबरी है और 11 है, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट तेरी 08 to 72 अवेलेबल। क्या मतलब है, ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो साइज है, साइज में बाय डिफॉल्ट 8 से लेकर 72 तक आपको इसमें मिलता है। जो बाय डिफॉल्ट है इसमें साइज का जो रेंज है 8 से 72, कम से कम 8, सबसे बड़े से बड़ा 72 की रेंज आपको मिलती है बाय डिफॉल्ट, जो आपको वहां विंडो में नजर आती है। लेकिन अगर आप खुद अपने पास लिखना चाहें तो आप 1 से लेकर 1638 तक आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वो मैक्सिमम इसकी जो लिमिट होती है 1638 है, लेकिन जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है सेटिंग में वो 8 से लेकर 72 तक मिलती है, ठीक है जी। समझ आ गया जी। उसके बाद फॉर 1 पॉइंट इंक्रीज कंट्रोल प्लस, ये आपके पास बंद जो आपकी करली ब्रैकेट है, हम कंट्रोल प्लस इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ॉन्ट है एक नंबर बढ़ जाएगा, और अगर आप ये खुली को खोलेंगे तो आपका एक नंबर ये छोटा हो जाएगा, ठीक है जी। डिक्रीज और इंक्रीज की भी आपके पास शॉर्ट की पूछी जाती है। फिर अब फ़ॉन्ट इफेक्ट है। अब फ़ॉन्ट इफेक्ट आपके पास क्या जी है, ये भी है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट यह है कि आप लिखते लिखते जैसे लिखा हुआ है एच और नीचे थोड़ा सा छोटा आपने लिखना है, तो H2O जैसे पानी का फार्मूला लिखना है, तो इसको हम कहते हैं जी सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का आपके पास जो फार्मूला होता है, जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल प्लस बराबर का निशान, कंट्रोल दबाएं साथ बराबर का निशान दबाएं तो फिर आपके पास ये हो जाएगा। एक होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट है कि आपने किसी के ऊपर छोटा सा लिखना, उसकी अपने उसका आपने बना उसकी पावर बनानी हो, तो उसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर का निशान, ठीक है। ये बटन आप दबाएंगे तो आपके पास ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब स्क्रिप्ट और सब सुपर स्क्रिप्ट ये फ़ॉन्ट के इफेक्ट्स हैं, ये फ़ॉन्ट के इफेक्ट हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट इफेक्ट, ये तीनों आपने क्लियर कर लेने हैं, ठीक है जी। ये आपके पास टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग के अंदर आपके पास स्टाइल, साइज और इफेक्ट आपने याद कर लेना है। फिर आपके पास है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल ये लिख रहे हैं, आपने कुछ पैरा लिख रहे हैं, तो उसका जो पहला लफ्ज है ना, जैसे पाकिस्तान के हवाले से लिख रहे हैं तो पहले पैरे के जो पी है ना वो सबसे बड़ा आपने लिख दिया, पाकिस्तान का पी लिख दिया, बाकी सारा आपने वैसे लिख दिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं ड्रॉप कैप। तो बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप अप्लाइड ऑन 3 लाइन्स। ये जो बाय डिफॉल्ट है वो 3 लाइनों के ऊपर ये आपके ड्रॉप कैप चलती है, बाकी आप जो ना सारा वो वैसे लिख देते हैं, ठीक है जी। मिनिमम इट कैन बी एप्लीकेबल टू 1 लाइन एंड मैक्सिमम इट कैन बी एप्लीकेबल टू 10 लाइन्स, ठीक है। ये मिनिमम 1 लाइन के ऊपर एक बड़ा सा पी आप डालते हो, आगे पाकिस्तान छोटा सा लिखता सारा अपना पैरा शुरू कर देगा, और मैक्सिमम आप इसको 10 लाइनों तक इसका ड्रॉप कैप आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ड्रॉप कैप कैन बी अप्लाइड इन 2 वेज, ठीक है जी। इसको आप 2 वेज में कर सकते हैं। कैसे? एक तो यह है कि आपका पी जो है ना, ये फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान लिख रहा है तो आपके पैराग्राफ के अंदर ही आ जाएगा, या ये अलहदा आपका हो जाएगा, बाकी पैरा आपका अलहदा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसका हमने यही याद करना है कि ड्रॉप कैप जो है ना बाय डिफॉल्ट आपके 3 लाइनों पे होती है। इसकी जो रेंज है 1 से 10 तक होती है, और इसके जो ड्रॉप कैप अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं,
ठीक है जी। उसके बाद पेज फॉर्मेटिंग आपके पास आ गई। यहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स में आपकी करेक्टर फॉर्मेटिंग होगी ना, ये करेक्टर फॉर्मेटिंग हुई है या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हुई है। अब आपकी आ गई पेज फॉर्मेटिंग। ये आपको ये भी आप समझ लें, ये जितनी भी आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है ना, ये जो आपके पास है करेक्टर फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये आपकी होम टैब के सारे हैं, ये सारे आपके होम टैब के फंक्शंस है। अब आपके पास आ गए ये पेज फॉर्मेटिंग, ये पेज फॉर्मेटिंग आ गई, पेज फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये आपके पास है सबसे पहले ये आपके पेज लेआउट पे चले गए हैं। अब आप पेज लेआउट के टैब में चले गए। इसमें ओरिएंटेशन आपकी दो तरह की होती है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ठीक है जी। इन लैंडस्केप मोड लाइन लेंथ इज ग्रेटर देन द पोर्ट्रेट वाइल नंबर ऑफ लाइंस आर मोर देन लैंडस्केप, ठीक है जी। इसमें आपके पास दो टाइप्स होती हैं, लेकिन इसका बाय डिफॉल्ट आपको पोर्ट्रेट मिलता है ऊपर को, ठीक है जी। जूम आपके पास बाय डिफॉल्ट जूम इसमें 100% होती है, लेकिन इसकी जो जूम की वैल्यू है वो 10% से 500% तक आप इसको जूम कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जूम की पावर है, जो जूम की रेंज है वो 10 से लेकर 500 तक है, ठीक है जी। बाकियों की 500 तक नहीं है, वो 400 तक आती है, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे जाकर एक्सेल और पावर पॉइंट की। लेकिन जो वर्ड की जो आपकी जूम की रेंज है वो 10 से लेकर 500 तक है। बाय डिफॉल्ट आपको 100 मिलती है, ठीक है जी। मार्जिन आपके पास क्या होता है जी? मार्जिन आपके पास ये है कि जब आप लिख रहे हैं, आपने पेपर जो कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो आपने चारों तरफ से कुछ थोड़ी थोड़ी चीज छोड़नी होती है, जिसको हम कहते हैं हाशिया लगाना होता है, ठीक है, रूलर के जरिए। वो आपके पास क्या है जी? देयर आर 5 मार्जिन लाइंस व्हिच आर बाय डिफॉल्ट 1 इंच इन विंडोज वर्जन 2007, ठीक है जी। 2007 तक इसकी क्या थी? 1 इंच चारों तरफ से थी। एंड आफ्टर, ठीक है जी, 2007 से बाद वाइल द बिफोर 2007 लेफ्ट राइट मार्जिन वर 1.25 इंच। आपके पास 2007 से पहले जो लेफ्ट और राइट की जो 1.25 इंच की थी, 1.25 इंच आपके पास था, ठीक है, इसके मार्जिन रखा हुआ था। लेकिन अब क्या जी? चारों के चारों आपके पास क्या जी? ये आपके पास है जी 1 इंच की है। और ये आपकी मार्जिन लाइन 5 किस्म की है। एक आपके पास टॉप मार्जिन, ऊपर से आपने कितनी जगह छोड़नी है, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, ये आपके पास 4 होगी। और आपके पास 5वीं होती है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या है जी? बाइंडिंग साइड मार्जिन। मीन्स के आपने फॉर एग्जांपल ये 10 20 50 पेज आपने प्रिंट कर दिए। अब आपने जब इनको प्रिंट करना तो इसकी आपने को नोट्स क्या बनाने हैं ना, कोई बुक भी तो बनानी है। तो ये जो आपके लेफ्ट साइड वाली है ये बाइंडिंग साइड है। मीन्स के यहाँ पे आपने इसको बाइंड करना है। जब बाइंड करेंगे तो आपकी जो जगह बाइंडिंग के अंदर भी जाया होगी, तो उस बाइंडिंग के लिए स्पेस दी जाती है, ठीक है जी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गटर मार्जिन, लेफ्ट साइड और टॉप साइड। आप ऊपर से भी ऐसे इसको बांध सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, और आप लेफ्ट साइड भी बांध सकते हैं, ठीक है जी। यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि जनाब आपके जो बाइंडिंग के हवाले से, बाइंडिंग के लिए जो मार्जिन दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। गटर मार्जिन 2 तरह का है, एक आपके पास टॉप से और एक आपका लेफ्ट से है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपकी 4 किस्म की होती हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर। राइट अलाइनमेंट क्या मतलब है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है ऐसे राइट से ये बिल्कुल सीधा चलेगा, आगे आपकी लाइनें छोटी बड़ी हो सकती हैं, राइट से आपकी सीधी रहेंगी। लेफ्ट अलाइनमेंट की ये है कि लेफ्ट से आपकी लाइनें बिल्कुल सीधी रहेंगी, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होंगी, आगे से आपकी छोटी बड़ी हो सकती हैं। फिर सेंटर अलाइनमेंट आपके पास है कि दरमियान से आपने ऐसे से पूरी करनी है, ठीक है जी। फिर आपके पास है आपके जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे, तो इनकी आपने क्या करना है? इनकी आपने शॉर्ट कीज भी याद कर लेनी है। फिर आपके पास लाइन स्पेसिंग है। 3 टाइप्स लाइन स्पेसिंग होती है। लाइन स्पेसिंग आपके पास मीन एक लाइन के बाद दूसरी लाइन का कितना फासला आना चाहिए, ठीक है। तो 3 तरह की कंट्रोल प्लस 1 करेंगे तो आपके पास है 1 इंच का फासला आ जाएगा। लाइन 2 कंट्रोल प्लस 2 करेंगे 2 इंच का फासला आ जाएगा। और 1.5 करेंगे, कंट्रोल प्लस 5 करेंगे तो आपके पास ये 1.5 इंच का फासला 2 लाइनों के दरमियान आपके पास आ जाएगा। हेडर एंड फुटर आपके पास है जी बाय डिफॉल्ट हेडर फुटर अप्लाइड ऑन एवरी पेज, ठीक है जी। हेडर एंड फुटर, हेडर होता है जी ऊपर आपका, हर पेज के ऊपर फॉर एग्जाम्पल अपना नाम लिखना चाहते हैं तो हर नए पेज के ऊपर आपका नाम आना शुरू हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, अगर आप उसको हेडर को ऑन कर देंगे। फुटर ये होता है कि नीचे फॉर एग्जांपल नीचे आपने कोई पेज नंबर या आपने साइन वगैरह कर दी है तो वो भी आपका हर पेज के अंदर बाय डिफॉल्ट खुद ही आते जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद ऑटो टेक्स्ट होता है जी बाय डिफॉल्ट 4 डिजिट्स आर सेट फॉर ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट के लिए 4 डिजिट्स आपके सेट किए होते हैं बाय डिफॉल्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेल चेक आपके पास क्या है? F7 आपको प्रेस करेंगे स्पेल चेक हो जाता है। मेल मर्ज आपके पास है जी 2 मेजर कंपोनेंट्स फॉर मेल मर्ज आर 1 मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स। ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है मेल मर्ज के हवाले से कि मेल मर्ज के आपके पास कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं। वर्ल्ड रैप आपके पास क्या होता है जी? वर्ल्ड रैप ये है कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिख रहे हैं ना, यहां पे आपके लिखना था पाकिस्तान, पाक लिखा गया लेकिन आगे जगह खत्म हो गई है, तो अब क्या होगा? ये सारे के सारा वर्ड पाक भी आपका खत्म होकर नीचे आपका पाकिस्तान आ जाएगा सारे का सारा, ठीक है जी। लेकिन जो वर्ल्ड रैप होता है जी, वर्ल्ड रैप अगर आप एक्टिव कर देते हैं तो अगर आपका यहाँ पे एंड पे पाकिस्तान था ना तो ये पाक नीचे नहीं जाएगा बल्कि सिर्फ आपका ISTN यहाँ पे नीचे जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गई है जी। तो आपका वर्ड के ब्रेकेज नहीं होगी, ठीक है जी। समझ आ गई है जी। ऑटोमेटिक शिफ्टिंग ऑफ वर्ड ऑन टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन टू वाइड ब्रेकेज ऑफ वर्ड,
ठीक है। मीन्स कि आपका जो वर्ड है, जैसे ये तो ब्रेक हो गया ना, पाक ऊपर आ गया, पाकिस्तान नीचे आ गया, लेकिन वर्ड रैप अगर आप कर देते हैं तो आपका जो पाकिस्तान है पूरे का पूरा नीचे आ जाएगा, आपका वर्ड ब्रेक नहीं होगा, इसको हम वर्ड रैप कहते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास, उसके बाद ये आपका क्लियर हो गया। फिर ये आपके पास इन्फॉर्मेशन बार्स आ गई, ये मैंने सारी आपको पढ़ा दी है। टाइटल बार, इसके अंदर क्या कुछ होता है, क्विक एक्सेस बार के अंदर क्या होता है, फाइल बटन के अंदर क्या होता है, रिबन के अंदर क्या होता है, उसके बाद आपके पास आ गया जी स्क्रॉल बार के अंदर क्या होता है, स्टेटस बार के अंदर क्या होता है, व्यू बटन के अंदर क्या होता है। इन सब की समरी मैंने नीचे आपकी ऐड कर दिया नोट्सों में। ठीक है जी। होम टैब के अंदर क्या है जी, क्लिपबोर्ड होता है जी, ग्रुप फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल होता है, एडिटिंग होता है। इसके अंदर पेस्ट होता है, कट होता है, कॉपी होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है, फॉन्ट साइज होता है। ठीक है जी। उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन अलाइनमेंट, बजट, नंबरिंग, स्टाइल, फाइंड एंड रिप्लेस। अब इसमें क्या होगा, आप इसको इस तरीके से याद करें कि होम टैब, इसके ग्रुप्स आप याद कर लें। याद करने के बाद फिर आप देखें पेस्ट, तो साथ ही यहाँ पे आप याद कर लें पेस्ट की मेरे पास शॉर्टकट की है Ctrl+V है, कट की है Ctrl+X है, कॉपी की है Ctrl+C है। ठीक है जी। उसके बाद फोन सेटिंग आपके पास बोल्ड का Ctrl+B आ गया, टैली का Ctrl+I आ गया, अंडरलाइन Ctrl+U आ गया, डबल अंडरलाइन Ctrl+Shift+D आ गया। ठीक है जी। टेक्स्ट अलाइनमेंट में मेरे पास है जी 3 तरह की है, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और जस्टिफाई और सेंटर अलाइनमेंट, 4 किस्म की है। ठीक है। Ctrl+R, Ctrl+J, Ctrl+L, Ctrl आपके पास ये E आ गया। ठीक है जी। लाइन स्पेसिंग आपके पास है Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+5 आ गया, 1, 2 और 1.5 की आपकी स्पेसिंग के लिए। ठीक है जी। बुलेट्स और नंबरिंग की कोई अब मेरे पास ये शॉर्टकट की नहीं होती। ठीक है। स्टाइल्स की कोई नहीं है, फाइंड का Ctrl+F है, रिप्लेस Ctrl+H है। ठीक है। इस तरीके से आप इनकी शॉर्टकट की यहीं पे याद कर लेंगे तो आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। फिर इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं और कौन कौन से इसके अंदर आपके पास कमांड्स है, ड्रा के अंदर कौन कौन सी है, डिजाइन के अंदर कौन कौन, लेआउट के अंदर कौन कौन सी है। ठीक है। फिर आपके पास आएगा शॉर्टकट कीज। ये शॉर्टकट कीज मैंने आपकी अल्फाबेटिकली भी लिख दी है, आप इसको अल्फाबेटिकली भी याद कर सकते हैं। Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, आप Z तक आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है। बराबर, और ये भी आपका सुपर स्क्रिप्ट भी आ गया। अब उसके बाद आपके पास है कर्सर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास जो है ये आप कर्सर की है। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन है, अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से 3 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 2 आपके कर्सर की में से आ जाएंगे, एक आपका सारे के सारे आप टॉपिक में से आएगा। तो कर्सर कीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपने याद करनी है, इनको बहुत बार बार पूछ रहा है आपका। अब कर्सर आपका क्या होता है, जैसे आप ये फॉर एग्जाम्पल ये लाइन लिख रहे हैं ना, तो लाइन के आगे ऐसे आपके पास ये लाइन छोटी छोटी चल रही होती है, जो ब्लिंक कर रही होती है, ऑन ऑफ हो रही होती है। ठीक है। आगे आगे ऐसे चल रही होती है, इसको हम कहते हैं कर्सर। इसको हम कहते हैं थिंक ब्लिंकिंग लाइन इज कर्सर, थिंक ब्लिंकिंग लाइन इज कर्सर। आप ये जहां पे आपका कर्सर होता है ना, वहां पे आपके जब आप अपने कीबोर्ड के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो आपके कर्सर के जनाब लेफ्ट के ऊपर ये चीजें लिखी जाती हैं, कर्सर आपका आगे आगे चला जाता है। अगर आप ये कर्सर पकड़ के यहां पे रख देना तो अब कुछ लिखेंगे तो आपका यहां पे लिखना शुरू हो जाएगा, एंड पे नहीं लिखेगा। ठीक है। अब जो कर्सर है ना, कर्सर की मूवमेंट जो है, मीन के जहां पे आपने कर्सर लेके जाना है वहां पे जाके आपका क्या होगा, आपके राइटिंग होगी। या आप कर्सर को आपको क्लिक करके ऐसे पकड़ के, तो ये आप जो टेक्स्ट है उसको आप सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप जो सिलेक्टेड आपकी टेक्स्ट होगी उसके ऊपर अगर आप जो भी कमांड देंगे, बोल्ड की देंगे, टैली की देंगे, या आपके पास कट की देंगे, वो वाली आपकी जो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो वो सारी चीजें जो आपने माउस के बजाय आपने कीबोर्ड से कैसे करनी है वो आप देखते थे। सबसे पहले डिलीट है। अगर आपने आपके ऊपर क्या होता है, या आपके पास कुछ ये है, दो बटन होते हैं, एक आपके पास बैक स्पेस का बटन होता है, एक आपके पास डिलीट का बटन होता है। ठीक है जी। अगर ये आपके पास कर्सर यहाँ लिखा हुआ डी, यहाँ पे लिखा हुआ ई, अगर आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो आपका ई वाला खत्म हो जाएगा, कर्सर की राइट साइड से आपकी जो राइटिंग डिलीट होगी। ठीक है, खत्म होगी। अगर बैक स्पेस को करेंगे तो कर्सर के पीछे वाला जो डी है वो खत्म होगा। ठीक है। वो पूछता है कि कर्सर की राइट साइड से रिमूव करने के लिए टेक्स्ट हम डी को करते हैं और लेफ्ट साइड से रिमूव करने के लिए हम बैक स्पेस को करते हैं। ठीक है जी। टू डिलीट द कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड आफ्टर द कर्सर। ठीक है जी। कंट्रोल डिलीट का मतलब होता है जी, आपके पास है जी टू डिलीट द वर्ड फ्रॉम द राइट साइड। मीन्स कि अगर आप सिर्फ डिलीट को आप करेंगे तो कर्सर की राइट साइड के एक जो अल्फाबेट होगा, जो एक लेटर होगा, वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल डिलीट करेंगे तो पूरा लफ्ज जो है ना एंड पे कर्सर की राइट साइड पे वो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी बैक स्पेस, टू डिलीट द कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट राइट ऑफ कर्सर। ठीक है जी। ये लेफ्ट साइड में बैक स्पेस करते हैं तो लेफ्ट साइड से आपका डिलीट होगा एक कैरेक्टर, एक लेटर होगा। अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो पूरा वर्ड आपका ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास होम की, होम की आपके पास होती है, ये जो आपके पास कर्सर है ना, कर्सर फॉर एग्जाम्पल आप ये सारा लिख रहे हैं, ये पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं होम की को प्रेस करूंगा तो मेरा जो कर्सर है सबसे पहले ऊपर वाले पेज के ऊपर चला जाएगा, सबसे जहां से मेरे नोट स्टार्ट हुए थे। ठीक है जी। टॉप एरो की
की का क्या मतलब है जी, टू शिफ्ट मूव द कर्सर वन लाइन अप। मैं अगर ये जो मेरे पास 4 बटन लगे होते हैं ना, ये एरो वाले, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एरो वाले 4 बटन लगे होते हैं। अगर मैं इसको एक एरो दबाऊंगा तो ये मेरा कर्सर नीचे वाली लाइन से ऊपर लाइन के ऊपर चला जाएगा, या मैं ये लेफ्ट वाले को दबाऊंगा तो मेरा एक करैक्टर आगे चला जाएगा, एक यानी कि लेटर आगे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं आपके पास जो है ना जी ये लेफ्ट आएगा, अगर मैं कंट्रोल टैप करूंगा ना, कंट्रोल टैप करूंगा, कंट्रोल और ये अब ये जो मेरे पास है ये जो तीर का निशान इसको क्लिक करूंगा तो कंट्रोल प्लस ये करूंगा तो मेरे पास एक पैराग्राफ, मेरा कर्सर एक पैराग्राफ ऊपर चला जाएगा, मेरा कर्सर पूरा एक पैराग्राफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से बॉटम करने के नीचे आ जाएगा, लेफ्ट राइट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, पूरा वर्ड आगे पीछे हो जाएगा। लेफ्ट राइट पे वर्ड का हिसाब है और टॉप टॉप बटन पे आपका ये पूरे पैराग्राफ का हिसाब होता है, ठीक है जी। एंटर की का मतलब क्या होता है जी, आपके पास है आप लिख रहे हैं, जहां पे भी आपका कर्सर मौजूद है, एंटर करेंगे तो ये कर्सर आपका न्यू लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। जहां लाइन से आगे पूरी हुई है या नहीं हुई, जहीं भी आप छोड़ेंगे एंटर करेंगे तो आप कर्सर आपका नीचे आ जाएगा। कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपके पास क्या है, तो शिफ्ट मूव द कर्सर टू ब्रेक पेज, यहां पे आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है जी। शिफ्ट एंटर करेंगे तो आपके पास आ गया जी लाइन ब्रेक आपके पास हो जाएगी। कंट्रोल होम करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये आपके पास कर्सर है जी बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी, आपका मूव द कर्सर, ठीक है जी। उसके बाद जी एंड की आप करेंगे तो सबसे नीचे वाली लाइन पे आपका आ जाएगा कर्सर, ठीक है जी। उसमें कंट्रोल एंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी, आपके पास सबसे एंड वाले डॉक्यूमेंट्स पे आपके पास है आपका कर्सर पहुंच जाएगा। पेज आपके लिए आप करेंगे टू शिफ्ट मूव द कर्सर टू वन स्क्रीन अप, ठीक है। अगर आप पेज आपका बटन भी आपका मौजूद होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, तो आपकी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्क्रीन जो नजर आ रही है, ये मेरे स्क्रीन के एंड यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन है और स्टार्ट मेरा ये नंबर 14 पे आ रहा है। तो अगर मैं पेज अप पे क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर एक स्क्रीन अप चला जाएगा, मीनिंग जो स्क्रीन नजर आ रही है उसके स्क्रीन से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर पेज डाउन करूंगा तो एक स्क्रीन नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल पेज आप करूंगा तो मेरे पास पूरा एक जो पेज है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेज जो है ना, ये यहां पे आ खत्म होता है, यहां से स्टार्ट होता है शुरू होता है और यहां पे आ खत्म होता है, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल करके करूंगा तो मेरे पास ये स्क्रीन नहीं बल्कि पूरा पेज ऊपर जाएगा, पूरा पेज ऊपर जाएगा, ठीक है। चाहे वो मुझे पूरा पेज नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, फिर भी मेरा पेज जो है ना ऊपर नीचे हो जाएगा कंट्रोल के साथ, अगर मैं पेज अप या डाउन करूंगा, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया। उसके बाद कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास है कर्सर की कीज है कि आपका ये कर्सर है, कर्सर आप एक नंबर इधर राइट साइड पे कैसे कर सकते हैं, एक नंबर आपने लेफ्ट साइड पे कैसे कर सकते हैं, पूरा वर्ड आप लेफ्ट पे कैसे करेंगे, पूरा वर्ड आप राइट पे कैसे करेंगे, कर्सर को आप एक लाइन ऊपर कैसे करेंगे, एक लाइन नीचे कैसे करेंगे, पूरा पैराग्राफ ऊपर कैसे करेंगे, पूरी स्क्रीन ऊपर कैसे करेंगे, पूरी स्क्रीन नीचे कैसे करेंगे, पूरा पेज ऊपर कैसे करेंगे, पूरा पेज कैसे नीचे करेंगे, और पूरा डॉक्यूमेंट्स ऊपर कैसे करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट नीचे कैसे करेंगे। ये सारी की सारी जो कर्सर की कीज है ये आपने याद करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास पेपर क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये आपके पास पास पेपर क्वेश्चन है, ये हम देख लेते हैं। पास पेपर्स में आपके पास है वैलिड फॉर्म ऑफ एमएस वर्ड .docx, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट 1, शॉर्टकट की टू ओपन रिप्लेस कमांड कंट्रोल H, dash margin is the margin that added to the binding side gutter margin, the space left between the margin and the start of the page paragraph is called indentation, ठीक है जी। dash are the small program created in MS Word to automate repetitive task macros, ठीक है जी। उसके बाद gutter position can be set in following position, left or top, portrait and landscape or page orientation, by default page orientation or Word document is portrait, minimum number of rows and columns in MS Word one by one, what is the smallest and largest font size available in font size 8 से 72, by default on which page header and footer is printed on every page, which shortcut key is used to spell check F7, in MS Windows शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस डिलीट यूज परमानेंट डिलीट विदाउट गोइंग रिसाइकल बिन, जब कोई भी चीज आप डिलीट करते हैं तो वो आपकी रिसाइकल बिन में जाती है, लेकिन अगर आप शिफ्ट डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी बल्कि परमानेंट आपकी डिलीट हो जाएगी। फिर आपके पास है इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल, इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर आपके होते हैं जी। उसके बाद द डैश वर्क विद स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड, ऑफिस क्लिपबोर्ड के अंदर आपके पास क्या होता है, कॉपी एंड पेस्ट की कमांड होती है। which enables you to send the same letter to different जब मेल मर्ज, डिफरेंट पर्सन को आपने सेम मैसेज भेजना तो मेल मर्ज होता है, ठीक है जी। which file start the MS Word, तो आपके पास है winword.exe की, ये आपके पास उसको स्टार्ट करने के लिए आपके कमांड होती है। which file start MS Word आपके पास आ गया जी, ये है कि winword.exe आ गया। कंट्रोल N ओपन न्यू डॉक्यूमेंट,
व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, इसको सेल कहते हैं, ये आपका होना था एक्सेल का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। विच इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्सेल, एवरेज आ गया जी। माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर यूज्ड इन विच जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे। ये सारे मेरे ख्याल में आ गए, दूसरे क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है जी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन मेरे ख्याल में यहाँ तक इसके ये मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा, जो हमने आपको मैं लेक्चर आपको पढ़ाया है, अगर आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने हैं तो मैं थोड़ा सा इसको रोक देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आपने अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो आपके पास जो है ना जी पास पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे अगर आप पास पेपर से क्वेश्चन कर लेते हैं, साथ इसका जो है ना वो आप कर लेते हैं लेक्चर, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो ना ये अब क्लियर हो जाएगा। कल हम इंशाल्लाह ताला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये लेक्चर नंबर 7 कल पढ़ेंगे। एक्सेल के बाद फिर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा जी, पावर पॉइंट आ जाएगा, फिर डेटाबेस आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपके पास सोशल मीडिया के क्वेश्चन आएंगे, तो आपका जो कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।